दोबारा दिखा देती हूँ मैंने क्या किया है। मैंने लेट सिटी बनाया, ठीक है, प्रॉम्प्ट में लेट एरे बनाया और एक लेट बना दिया मैंने मैच फॉल्स के नाम से, जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रख लिया, ठीक है। अब अगर जो मैं फॉर का लूप लगाती हूँ और इफ़ बराबर करवाती हूँ वो सिटी और एरे को, अगर ये दोनों मैच कर जाता है, अगर मैच ट्रू हो जाता है, ठीक है, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू हो जाता है, तो आपका सिटी फाउंड आना चाहिए। लेकिन अगर मैच जो है वो फॉल्स के बराबर हो जाए, जो कि ऊपर लगा हुआ है फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट, अगर उसके बराबर हो जाता है तो आपका क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे सिटी नॉट फाउंड, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, खुद से लिखिएगा, खुद से कोडिंग करिएगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। और एक एक स्टेप जो मैंने कहा है कि अगर ये नहीं होता, अगर ये फॉल्स वाला मैंने जो किया है ये नहीं होता, तो ये जो नीचे वाला जो रिजल्ट आ रहा है ना सिटी नॉट फाउंड का, वो नहीं आएगा, ठीक है। जो नीचे वाला रिजल्ट आ रहा है सिटी नॉट फाउंड, वो आपका इससे रिलेट कर रहा है, इस मैच वाले फंक्शन वेरिएबल से रिलेट कर रहा है। अगर वहाँ पे अगर आप नॉट फाउंड देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि हाँ वाकई ये इसके बराबर है, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था इफ एल्स में, कि इफ एल्स में एक एक करके हर फंक्शन हर लूप को वो चेक कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैच हो गया तो सही है, सिटी फाउंड। लेकिन अगर यहाँ पर मैच होता है तो इसको क्या कर देता था, वो सिटी नॉट फाउंड दे रहा था और यहाँ पे सिटी फाउंड दे रहा था। जबकि भाई एक मरतबा मैच हो जाए तो आप दे देना, लेकिन नहीं, इफ एल्स में एक एक करके सब चेक कर रहा है। यहाँ क्या, यहाँ पे फाउंड हुआ, नहीं हुआ तो लिखा जाए सिटी नॉट फाउंड, अगले राउंड में चला, हाँ यहाँ पे फाउंड हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर इस्लामाबाद मैच करता तो यहाँ पे सिटी नॉट फाउंड, सिटी नॉट फाउंड, फिर सिटी फाउंड। ये हो रहा था कब, जब हम इफ एल्स लगा रहे थे, ठीक है। अब हमने इफ के साथ दोबारा इफ लगाया है, लेकिन यहाँ पर इस एरे और सिटी को मैच करवाया है, और सेकंड इफ में मैंने क्या करवाया है, एक और जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको मैंने मैच करवाया है, ठीक है। अब आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट करती हूँ। और अब जो ठीक है, अब मैं आती हूँ ज़रा नेस्टेड लूप की तरफ। नेस्टेड लूप किसको पता है? अंदर लूप के अंदर एक और लूप एग्जैक्टली लूप के अंदर एक और लूप जो होता है, लूप के जो अंदर होता है एक और लूप, नेस्टेड। ठीक है। अब जैसे मैंने बना दिया एक एरे 1 के नाम से, यहाँ पर मैं दे देती हूँ सलमान, ठीक है। सेकंड में दे देती हूँ अरबाज, ठीक है। थर्ड में दे देती हूँ सुहेल। दूसरा एरे बनाती हूँ, वार से ले लें या फिर लेट का दे देती हूँ, अरे 2 से देती हूँ मैं, और यहाँ पर भी दे देती हूँ मैं सलीम। अब मैंने यहाँ पर फॉर का लूप चलाना है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि जो सलीम, ये समझे आप, ये जो है ना सलीम के तीनों बच्चे, कितने बच्चे हैं, सलमान, अरबाज, सुहेल। अब जब पेरेंट का नाम आपके सलीम है तो सबके साथ सलीम लगना चाहिए, सलमान सलीम, अरबाज सलीम, सुहेल सलीम, ऐसा ही है। चलिए करते हैं इसको। आई जो है वो बराबर है 0 के। अब क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन
इज इक्वल टू इज इक्वल अरे टू आएगा, वन। ऐसे नहीं होगा। हाँ लेंथ अरे। ठीक है, अब आई करके प्लस प्लस कर दूं मैं। अब यहाँ पर क्या दूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे क्या मैं एरे के जो एरे वन की जो इंडेक्सेस हैं उसकी इंडेक्सेस को मैं साथ लिख दूं। साथ कैसे लिखेंगे, कॉन्केट करवा के या कॉमा से कर सकते हैं। बीच में स्पेस देना है तो मैं इस तरह दे दूंगी स्पेस, फिर दोबारा कनेक्ट करूंगी दूसरे। कौन से वाले को करूंगी अब मैं, क्या मैं एरे टू को करूं, क्योंकि मैं एरे वन के साथ एरे टू को लिखना चाह रही हूँ साथ। एरे वन के साथ मैं एरे टू को लिखना चाह रही हूँ। क्या सही लिख रहे हैं? यस मिस, यस मिस, वो तो चला के देखेंगे, ये सही है। क्या होना चाहिए, अब देखें, जो मैंने एरे वन की जो तमाम इंडेक्सेस है ना, 1 2 3, इनको मैंने लूप लिया, क्योंकि सलीम तो अब्बा तो एक ही है। अगर अब्बा भी 4 5 होते तो मैं यहाँ पर ले लेती एरे टू को। ठीक है, जिसमें एरे ज़्यादा हैं 1 2 3, तो उसको मैंने ले लिया किसमें, उसकी लेंथ काउंट कर ली, क्योंकि 3 ये है। ठीक है, और लगाना किसके साथ है, ये एक एक करके चलेगा। अब सबसे पहले सलीम, फिर अरबाज, फिर सुहेल, लेकिन किसके साथ चलेगा, बीच में मैंने स्पेस दिया। अगर ये स्पेस नहीं दूंगी तो चिपक जाएगा नाम एक दूसरे में। ठीक है, बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया मैंने ये करके, और फिर एरे टू के साथ मैंने कनेक्ट करवा दिया। अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या वाकई हो रहा है। तो ये देखें, सही है। यस यस मिस। यस मिस। अच्छा, अब अगर यहाँ पर 2 अब्बा हो गए, ठीक है, अली को बना देते हैं। अब क्या करेंगे भाई, दिमाग लगाएं जल्दी जल्दी। अब क्या करना चाहिए, चलो एक की तो लाइन समझ में आ रही है कि सलीम के साथ सॉरी सलमान के साथ सलीम लगेगा, अरबाज के साथ सलीम लगेगा, और फिर सुहेल के साथ सलीम लगेगा। अब मैं चाह रही हूँ कि सलमान के साथ अली भी लगे, अरबाज के साथ अली भी लगे, और सुहेल के साथ भी अली लगे। तो क्या होना चाहिए, मिस फिर हम इसको इसी तरीके दोबारा फिर हम लूप बनाएंगे ना एक और। ठीक है, मैंने अगर मैं यहीं पर एक और लूप बना दूँ, ऐसा ही है, यस। फॉर का लूप बनाती हूँ मैं एक और। इसके अंदर मैं क्या करूँगी अब, लेट, अब जैसे हमने आई दिया तो हम उसको जो है वो जे कर सकते हैं, मतलब कोई भी दूसरा वेरिएबल नेम देना है ना हमने तो। एक मिनट, यहाँ पर मुझे, क्योंकि ब्रैकेट एक लूप के अंदर मुझे लूप देना है ना, यस मिस। तो एक लूप जैसे स्टार्ट हुआ या ओपन हो गया, इसके बाद मुझे एक और लूप देना है। मतलब मैं यहाँ पर ना देकर मैं यहाँ पर दूंगी फॉर का लूप। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया लेट। अब क्या दूंगी यहाँ पे मैं, मिस जे दे दें या कोई भी नाम दे दें। ठीक है, जे दे दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। 0 हो गया। फिर उसी तरीके से जे इंक्रीमेंट, फिर एरे 2, एग्जैक्टली। फिर वही एरे उसी तरीके से देंगे हम। समझ आ रहा है यहाँ पे मैं करके आ रही हूँ, जो बिल्कुल बिगनर हैं। यस मिस। कोई प्रॉब्लम कि ये क्या हो रहा है, नो क्योंकि नो मिस, समझ आ। नेस्टेड लूप का मतलब ही यही है कि लूप के अंदर लूप। तो ठीक है, नेस्टेड लूप का मतलब ही यही है कि लूप के अंदर लूप चलेगा। एक मिनट, मैं मोबाइल लैपटॉप मेरा चार्ज क्यों नहीं है?
ठीक है, Yes. ये समझ में आया कि नेस्टेड लूप का क्या मतलब है। लूप के Yes, अंदर miss. लूप चलेगा, यस लूप। ठीक है, लूप के अंदर लूप चलेगा। अच्छा जी, अब अगर मैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 नाम रख दिया और 2 नाम आप लोगों ने 2 लूप चला भी दिया, अब यहाँ पर क्या चेंजेस करेंगे हम या सही है? अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर तो मैंने लिखा ही नहीं कि यहाँ पर क्या लिखें, किस में इंक्रीमेंट होगा। J जे इंक्रीमेंट। में J प्लस ठीक है, प्लस। जे में इंक्रीमेंट हो गया। अब क्या आप एरे के पास इंडेक्सेस कुछ लिखेंगे या सही है? मिस चेंज करेंगे ना। क्या करेंगे? हम लोगों ने यहाँ पे आई को दिया था, पर हमें जे तो बताना पड़ेगा ना जे हमारा कि क्या है। एग्जैक्टली। जब हम वहाँ पे आई को मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पहले जो इंडेक्सेस है अरे 1 का, उसको हम लोगों ने आई से मेंशन किया था, तो हमने आई को चलाया था इंडेक्सेस। यहाँ पर हम लोगों ने जे को किया है इसको, तो हमने जे को किया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पहले 3 आ गया स्टार्ट के, और फिर सॉरी एक मरतबा सलीम के तो साथ, हाँ, होता दो दो अब्बू थे, तो अली दो के साथ। अब्बू जी के साथ नाम आ गए, सलमान सलीम भी आ गए, सलमान अली भी आ गए, ठीक है। इसी तरह अरबाज की भी 2 अब्बा हैं, तो अरबाज सलीम और अरबाज अली। इसी तरह सुहेल सलीम और सुहेल अली। अच्छा 3 होता तो 3 के साथ आ जाता, ऐसा ही है ना, क्योंकि हमने तो Yes, अप्लाई yes. करवाया ही वह है, हमें और कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने तो दे दिया, जितने भी नहीं। इंडेक्सेस आ जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं दे देती हूँ कुछ भी दे देते हैं, ऐसा दे देते हैं, ठीक है। तो 3 अब्बा हो गए भाई, तो लो भाई 3 अब्बा बन गए एक के, ठीक है, एक के 3 एक के 3 एक के 3, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा हम अगर नाम ऐड कर दें तो। हाँ, अगर अब अम्मा को भी ऐड करवाना है भाई, अम्मा बोलेंगे मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, मेरे नाम के साथ भी लिखो, मेरे नाम के साथ भी लिखो। यहाँ पर मैं दे देती हूँ लेट अरे 3। अब अम्मा बनाती हूँ मैं आप लोगों में से एक का नाम रख देती हूँ परवीन, ठीक है, जो नाम याद आएगा रोबीना कर देती हूँ, ठीक है। आप लोगों का नाम इसलिए रखती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे आप लोगों को हिफ्ज हो जाएगा। फिजा 3 अम्मा बन गई। चलो चौथी अम्मा किसको पकड़ूंगा मैं, इमाम को रख देती हूँ। अच्छा अब 4 अम्मा बन गई। अब 4 अम्मा के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा लूप चलाएंगे? अब एक और वो लेंगे जिसमें एक और लेना चाहिए, मिस मतलब कि अब्बा का भी रहे और अम्मा का भी आए ना। हाँ अब्बा का भी होना चाहिए, अम्मा का भी होना चाहिए। क्या करेंगे अब? तो फिर हम एक और लूप बनाएंगे एक ना। और तो बनाएंगे। ठीक है, एक और लूप बना दिया हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमने इसी को कॉपी करते हैं और जरा इसके चेंजेस कर देते हैं। जे की बजाय क्या कर देंगे हम, के के कर देंगे। इसको कर देते हैं के, इसको कर देते हैं 3, और सॉरी इसको भी के, इधर भी के। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या अब करेंगे? इसमें प्लस करके एरे 3 के लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक प्लस देते हैं, एक और प्लस देते हैं, इन दोनों के दरमियान कुछ स्ट्रिंग दे देते हैं ताकि बीच में स्पेस आ जाए। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या देंगे हम, एरे 3 देंगे और इंडेक्सेस में
के देते हैं। के। के। अब देखिए भाई सब, अब अम्मा सबके साथ आ गए ना। ठीक है, यस मिस। लेकिन एक गड़बड़ लग रहा है कुछ, क्या सही है? नहीं सही है, 1 मिनट। थोड़ा ज्यादा आ गया। अम्मा 4 हो गई ना। अम्मा 4 हो गई। सलमान, अब क्या हुआ? सलमान, परवीन। हाँ, सलमान, सलीम, परवीन। पहले सलीम से 4 अम्मा हुई, फिर अली से 4 अम्मा हुई, ठीक है। फिर असद से, यस मिस। असद के साथ 4 अम्मा हुई, और फिर सलीम के साथ 4 अम्मा हुई, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा नेस्टेड लूप बन गया। नेस्टेड लूप बोलते ही इसे कि लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, जिसके साथ हमें कनेक्ट करवाना हो। अब वो मैंने मिसाल दे दी है, अब थोड़ी अच्छी वाली मिसाल ले लेंगे तो समझ में आया ना कि लूप का क्या, नेस्टेड लूप का क्या मतलब है। यस मिस। यस यस। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आते हैं अपने थोड़े फंक्शंस की तरफ, नहीं बल्कि वाइल लूप और डू वाइल लूप तो हुआ ही नहीं। अच्छा, वाइल लूप और डू वाइल लूप भी कुछ इसी तरह है, लेकिन बस क्या होता है, थोड़ी सी चेंजेस है। ये तो इतनी तेज़ी से ऊपर भागता है कि फिर पकड़ाता ही नहीं है ये। आराम आराम से देखो, थोड़ा आधा करूँगी कमेंट। तो 2 लाइट जला दिया। इस समय सो जाओ। चलें, वाइल लूप और डू वाइल लूप का किसको पता है? मिस वाइल लूप में जो होता है फॉर लूप की तरह ही होता है, पर उसमें जैसे हम उसमें कंडीशन स्टेटमेंट सब दे देते हैं, इसमें नहीं देते, इसमें सिर्फ ट्रू का। अजहान सो जाओ, मैं मार दूंगी। हाँ जी, कौन बता रहा था वाइल लूप और डू वाइल लूप का? आवाज़ आ रही है? यस मिस। ठीक है। और डू वाइल लूप जो होता है उसमें जो होता है अगर फॉल्स भी होगा लेकिन कंडीशन एक दफा रन जरूर होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं बताती हूँ कि वाइल लूप बेसिकली सही जवाब दिया। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे कि वाइल लूप में अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हो रही हैं। इसको तो पहले छोटा कर दूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लूप में 3 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहला इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, और फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। अब वाइल लूप क्या करता है कि इफ चेक द कंडीशन बिफोर आइट्रेशन, ठीक है, पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद आइट्रेशन मतलब ये परफॉर्म हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है। पहले कंडीशन चेक करता है मतलब सब कुछ इसी तरह होगा, जस्ट पैटर्न चेंज होगा। डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले आइट्रेशन मतलब ये वाला काम पहले कर देता है, और ये जो कंडीशन है ना ये बाद में चेक करता है। मतलब एक मरतबा तो चलना ही चलना है, भले वो कंडीशन मैच करे या ना करे, वो चलेगा डू वाइल लूप में, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले वाइल लूप का सिंटेक्स लिख देते हैं कि वाइल लूप, लेट सपोज के लेट लिया हमने, आई जो है वो 0 कंडीशन, ठीक है। हम लोगों ने डायरेक्ट ली क्योंकि हम लोग फॉर का लूप इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लेट ले लेंगे,
लेट लेने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने वाइल दे दिया, क्योंकि हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं। वाइल लूप में क्या कहा मैंने, कंडीशन पहले चेक करेगा, उसके बाद आइट्रेशन होगी। तो कंडीशन पहले चेक कैसे होगा, यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया वाइल करके आई बराबर आई इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 5। कंडीशन चेक हो गई। अब आइट्रेशन होगा। आइट्रेशन में क्या होगा, कंसोल होगा, कंसोल डॉट लॉग आई, हम इसे ठीक है, कंसोल डॉट डॉट आई करेंगे और यहाँ पर अब हम इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ये सिंटैक्स है वाइल लूप का, कि हम लोगों ने इनिशियलाइज किया, देन कंडीशन चेक कर दिया, फिर आइट्रेशन हुई, कंडीशन चेक हुआ, फिर आइट्रेशन हुई। डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होगा। चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। नहीं सर, आपने तो कंसोल कराया ना, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों नहीं कराया? अच्छा हाँ सही, बिल्कुल सही। इसमें आ जाती हूँ मैं, यहाँ से भी देख सकते हैं ना। यस मींस कंसोल। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे कर देती हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। अच्छा ये साथ साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बी आर का टैग नहीं दिया। बी आर का टैग देते हैं तो चलता सही सही। ठीक है, तो ये तो था आपका वाइल लूप, कि पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद आइट्रेशन होगी। ठीक है, इट्स चेक द कंडीशन बिफोर आइट्रेशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आगे कोड चल जाएगा। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो फिर आगे कोड चल गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। लेकिन अगर यही काम मैं डू वाइल लूप में करवाऊं तो क्या होगा, डू वाइल लूप में क्या होगा कि सबसे पहले डू ये इनिशियलाइज तो काम करेगा ही, इनिशियलाइज वाला काम तो करेगा, लेकिन अब क्या करेगा डू में, क्योंकि डू वाइल लूप है तो पहले डू चलेगा फिर वाइल चलेगा। और वाइल में सबसे पहले क्या, वाइल में जब हम लोग अभी पढ़े हैं तो वाइल में क्या हुआ था, साथ ही पहले कंडीशन लगा था, तो डू पहले आ गया, इसमें कर काम पहले लेगा। ठीक है, डू में काम कर लेगा पहले वो, मतलब पहले वो खाना खा लेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, उसके बाद बनाएगा। आई दे दिया मैंने, आइट्रेशन करवा देगा पहले, उसके बाद क्या करेगा वाइल में, ये कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, इसका सीक्वेंस क्या हो गया, बिगड़ गया। हालांकि होना पहले क्या चाहिए, पहले कंडीशन चेक करो फिर चलाओ आइट्रेशन। इसने यहाँ पे सीक्वेंस बदल दिया कि पहले कंडीशन चल जाएगी, भले एक मरतबा ही सही चलेगी, गलत होगी फिर भी एक मरतबा चलेगी। दोबारा डॉक्यूमेंट कर दिया मैंने, सही किया। ठीक है, लूप में यही मसला होता है कि एक मरतबा चल जाता है ना तो फिर वो घूमता ही रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, भले वो सही हो या गलत हो। हाँ क्या कह रही है, दोनों का एक ही रिजल्ट होगा।
रिजल्ट तो एक ही होगा, रिजल्ट तो सेम होगा, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर गलत भी होगा तो आपकी एक मरतबा चल जाएगी आइट्रेशन। कोई सो रहा है क्या? आवाज आवाज से लग रहा है कोई सो रहा है। परवीन सो रही है। परवीन सो रही है। परवीन थक गई हैं। यस नहीं, मैम। वाकई परवीन सो रही है। आप लोगों को भी नहीं आवाज आ रही नहीं है, सिर्फ मेरे ही कान बज रहे हैं। नहीं 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 मैं जाग रहे हैं। ये खर्राटों की आवाज नहीं थी? खराटों की आवाज थी ना ये, तो मुझे तो लग रही है। अच्छा, ये नहीं क्लियर मैं है जाग वाइल रही लूप हूँ। और डू वाइल लूप। ये जस्ट बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर हम लोग फॉर लूप ही यूज कर रहे होते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो मैंने इसका कोई यूज देखा नहीं है ऐसा। जस्ट ये डिफरेंस है कि पहले इसमें डू वाइल लूप में पहले आइटरेशन पहले काम हो जाता है और फिर आपकी कंडीशन चेक होती है, जबकि वाइल लूप आपका कदर बेहतर है कि पहले इसमें कंडीशन चेक हो जाती है, उसके बाद आपका आइटरेशन होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर का लूप ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, फॉर इन और फॉर ऑफ में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा? फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग? पता नहीं। अच्छा जी, इसको मैं कमेंट कर दूँ। बच्चे नहीं है अजाब ही हो गए। अच्छा, फॉर ऑफ का लूप, फॉर इन का लूप कब इस्तेमाल होता है, कुछ पता है? नो मिस। नो मिस। और फॉर ऑफ का लूप भी नहीं पता होगा? नो मिस। फॉर इन का लूप ज़्यादातर हम लोग एरे में यूज़ करते हैं, ठीक है। और फॉर ऑफ का लूप हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है अभी यहाँ पे? नो मिस। नो मिस। सही है। तो पहले ऑब्जेक्ट और एरे तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर हम एरे में यूज़ करेंगे तो हम फॉर इन का यूज़, एक मिनट में पिटाई लगा कर आती हूँ क्योंकि इन लोगों का बाजा बननी हो। अब आने आप। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि फॉर इन का लूप जो है वो हम एरे में यूज़ करते हैं। तो चले एरे वाला ही देख लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ ऑफ खोला था आपने। फॉर इन का था ना, फॉर ऑफ मैंने कहा था ऑब्जेक्ट। फॉर इन एरे में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, फॉर ऑफ हम लोग उस वक्त पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया एक, चले कौन से ले लेते, कौन से बना सकते हैं ना? यस मिस, कौन से भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया एक ए बी सी। ठीक है, अब मैं फॉर का लूप चलाऊंगी जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, लेट करके कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, आई दे दें, की दे दें। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रही हूँ। ठीक है, इंडेक्स इन एरे। ठीक है, एरे ये वाला, यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे दें। और इन का लूप है फॉर इन, तो हम लोगों ने यहाँ पर इन यूज़ किया। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्ट अगर होता तो यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते थे, की दे दें,
कुछ भी दे दो, वट एवर, ए दे दे, बी दे दे, लेकिन यहाँ पे इन की जगह क्या यूज होता, ऑफ यूज होता। और ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इस तरह करेंगे हम, और यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देना है। अब यहाँ पर आप अगर कुछ इस तरह करना चाहें, टेम्पलेट लिटरल्स यूज करने आता है ना? यस मिस। ठीक है, टैक्टिस लगा के डॉलर, हाँ जी, डॉलर यूज करते हैं उसमें। तो अगर मैं कर्ली इसको ब्रेस। इस तरह से इंडेक्स दे दूं कि इंडेक्स को मैंने दिया हेडिंग के तौर पर, और अगर मैं डॉलर लगा के कौन सा वाला इंडेक्स दूं, जो यहाँ पे दिया है मैंने, ये वाला इंडेक्स मैंने कहाँ कॉल किया, यहाँ पे। ये इंडेक्स तो स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर, तो ये तो कॉपी पेस्ट होगा, छपेगा जस्ट हेडिंग के तौर पे। और ये जो इंडेक्स है वो यहाँ से आएगा। अब ये कहाँ से आएगा, वो ऊपर से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स दिया, और यहाँ मैं कॉमा लगाई। दूसरा क्या दे दूंगी मैं, अगर वैल्यू दे देती हूँ, स्ट्रिंग में ही है, वैल्यू की हेडिंग की दे देती हूँ, और यहाँ पर मैं डॉलर देकर यहाँ पर भी मैं क्या दे दूँ, एरे के इंडेक्सेस दे दूँ। क्या आएगा अब यहाँ पर रिजल्ट? मिस ये ABC प्रिंट हो जाएगा ना? ठीक है, और कोई? क्योंकि दो हेडिंग मैंने लगा दी है, एक इंडेक्स के नाम की हेडिंग लगाई हुई है और एक वैल्यू के नाम की हेडिंग लगाई हुई है, ठीक है। इंडेक्स में मैंने सिंपल इंडेक्स रखा हुआ है, और वैल्यू में मैंने क्या रखा हुआ है, इंडेक्स के एरे के इंडेक्सेस रखे। चलें इसका रिजल्ट देखते हैं। जैसे इंडेक्स से 0 से वो आएंगे, 0 1 2 3। 0 1 देखो इंडेक्स से एक 0 आ गया, वैल्यू क्या आई, ए, ये चिपक गया यहाँ से, ठीक है, ये अलग है। ये दूसरा हेडिंग शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे BR देना पड़ेगा। अगर BR दूँ, मैं कहाँ पर दूंगी, हाँ भाई BR कहाँ पे दूंगी मैं, यहाँ पर BR देखे देखें, नहीं, ए के बाद आएगा, वैल्यू के बाद। इसके बाद देखे देखते हैं, ठीक है। इंडेक्स 0 वैल्यू इंडेक्स 1। अगर मैं यहाँ पर ना दूं, अब ठीक है, इंडेक्स है वो 0 हो गई, वैल्यू क्या है, ए। इंडेक्स 1 हो गई, वैल्यू बी। इंडेक्स 2 वैल्यू सी, ठीक है। तो एरे में हम इन यूज़ करते हैं, फॉर इन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसी काम करेंगे हम ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, तो फिर हम फॉर लूप साथ साथ इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट पढ़े थोड़ा, या इतना इनफ हो गया? मिस इनफ है। वरना ऊपर से गुजर जाएगा। यस मिस, अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह परसों जो है वो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट के साथ फॉर का ऑफ इस्तेमाल करेंगे, और देन हम फंक्शंस की तरफ आएंगे। मिस बस मुझे एक था कि जो आप लेट करके जो वेरिएबल बनाती हैं, हाँ, अगर इसको वहाँ पे हमें कलर देना, हम कैसे कलर देंगे? क्योंकि वहाँ पे कलर नहीं आ पा रहा। समझी नहीं मैं आपकी बात, दोबारा बताएं। जैसे आपने अभी ये लेट ए करके ABC लिखा है ना, अब मुझे हाँ, इस टेक्स्ट को कलर देना है वहाँ पे प्रिंट हो रहा, वो मैं कैसे दूंगी? इसको आपने कलर देना, कलर करना है। यस मिस। अब स्टाइल डॉट CSS में मैं जा रही हूँ, तो मैं उसको किस तरीके से करूँ? पीछे नहीं जा सकते ना, स्टाइल डॉट CSS पे हम नहीं आ सकते डायरेक्टली, या तो आप यहीं पे रह के फिर दे हम दें। कैसे? अगर आपको स्टाइल डॉट CSS में देना है, तो उसके लिए मुझे HTML पे वर्क करना पड़ेगा।
क्योंकि स्टाइल तो डॉट फिर मैं CSS डायरेक्टली वो HTML से कनेक्ट होता है। अगर हम इसी के अंदर रहते हुए कलर देना चाहें तो कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पर अगर दे दूँ यहाँ पर मैं कैसे दूँगी, यहाँ पर अगर मैं टेबल के अंदर करूँ, अगर मैं टेबल देती हूँ, टेबल यहाँ ओपन करके यहाँ क्लोज करती हूँ तो क्या होगा? नहीं आया ये। अच्छा, अगर मैं इसकी हेडिंग अगर मैं अच्छा जी, तो मतलब टेबल बन रहा है लेकिन मैंने अभी बॉर्डर दिया नहीं है। चले बॉर्डर देते हैं इसका। अगर मैं टेबल के साथ बॉर्डर दूँ, इस तरह देते थे हम लोग। टेबल कैसे बनाते थे? टेबल बॉर्डर इक्वल टेबल बॉर्डर इज इक्वल 3 पिक्सल या 2 पिक्सल, जो भी जितना भी देना है। बन रहा है लेकिन अभी अधूरा है। नजर आया? कुछ कुछ बन रहा है। यस यस। अब ये इसमें वो आएंगे ना हेडिंग एंड अब मैं अगर यहाँ पर TH करूँ फिर क्या होगा? टी पहले तो में TR होगा ना। हाँ जी, TR सही। TR फिर TH। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँ TH। चलिए सिर्फ हेडिंग करके देखते हैं अभी। TR ठीक है, ये तो हो ये गया। सही है। अब अगर मैं कलर भी देना चाहूँ तो स्टाइल, या पहले कलर देख के देखते हैं। कलर इक्वल टू रेड। नहीं, स्टाइल करके आई थिंक आएगा। तो चलो चल ही गया। इसमें क्या करना होगा अब? किसी को कोई आइडिया है क्या हो सकता है? वो तो तैयार हो गया, मसला हमारा आ गया ना। होगा तो कुछ इसी तरह। अच्छा, अभी सेंटर करके देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो असल में 10 तारीख आखिरी है, बोलेगा आप सेंटर। कल ही आ जाएंगे, हो गया। और अगर मैं यहाँ पे करके कैसे सेटिंग की थी? हैं? नहीं, अभी समझ में भी नहीं आ रहा ना कि सेंटर में है कि नहीं है, क्योंकि मिस आप नेक्स्ट क्लास में ना इसके बारे में बता दीजिएगा। हाँ चलो सही है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कलर का भी करवाते हैं और फिर ये सेंटर का भी करवाते हैं। ठीक है मिस, अटेंडेंस तो हो ही नहीं रही हमारी। अटेंडेंस नहीं हो रही? अच्छा, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ यहीं पर ही। पता नहीं, शायद वो मिस मसरूफ़ हैं, ये क्या है?
हालांकि लिंक तो आ जाता है क्लास में ही। मैंने कहाँ जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है आपके कमरे से, दोनों कमरे से अच्छा, यहाँ पे इस वक्त 6 बंदे मौजूद हैं। मुस्कान है हाँ हाँ हाँ। नहीं और नहीं परवीन है, सोबिया है, फिज़ा है, रुबीना है। हमारे घर की बात है। मीन्स मेरा नाम मुस्कान है, इसमें ना अर्जुमन दुखसा लिखिएगा मुस्कान की जगह पे। अच्छा, सही है। बाकी परवीन, सोबिया, फिज़ा, फायज़ा नहीं है, इमाम ज़ादी नहीं है, और कौन एब्सेंट है? नेट का इशू मिस्टर है, नेट राबिया नहीं चल उन्होंने रहा। मैसेज किया था कि उनका नेट स्लो है। अच्छा, किसने मैसेज किया था? इमाम ज़ादी ने? नहीं, राबिया। जी अच्छा, इमामजादी का राबिया। भी नेट स्लो है। ठीक है। मीन्स अभी अगर असाइनमेंट सबमिट करा दे कोई मसला तो नहीं होगा ना? अच्छा, राबिया वैसे आ भी गई हैं। राबिया ठीक है, अटेंडेंस के टाइम पे आ रही जा रही हैं। इमाम ज़ादी भी तो है ना? इमाम ज़ादी नहीं है? एब्सेंट है आज। मिस उनका नेट नहीं चल रहा, अभी मेरे पास मैसेज आया तो नेट का इशू है उनका। अच्छा जी, सही है। अंदर से जा रहा है तो एक इसके अंदर से जा रहा है। चलें ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग हो गई है अटेंडेंस। कंप्यूटर का रंग जी नीला वाला, नीचे वाले का रंग नीला वाला। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और फिर फंक्शंस को क्या देखेंगे। क्या ठीक है, जी ऑब्जेक्ट, मिस। और ऑफ और फंक्शन, और और साथ ही इसको सेंटर और फंक्शन कलर करना टेबल को। यस सही। मिस। अच्छा, टेबल अच्छा ओपनिंग मिस क्लोज, ये ये तो हम लोगों को समझ में आ गया है कि हम किस तरह ही रहते हुए हमने सीएसएस को यूज़ ही नहीं किया और टेबल बन गया आपका। इसी तरह बगैर सीएसएस को यूज़ किए हुए मिस ही अच्छा कलर हो जाएगा, बगैर सीएसएस को यूज़ किए हुए, बगैर इंडेक्स को यूज़ किए हुए। ठीक। मिस अभी मैं असाइनमेंट सबमिट कर दूँ कोई वो तो नहीं होगा ना अभी? अभी मुझे ओपन करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक वो खुद ही क्लोज हो गया होगा, सबमिट हो नहीं पाएगा। अच्छा मिस, असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करवाना है? मैंने ग्रुप में मिस ही लिंक आप शेयर किया है। ग्रुप में नहीं किया मैंने यस। मिस शेयर? को जैसे अच्छा ठीक है, देखा नहीं। देखा नहीं आप लोगों ने? मिस जैसे हमें नहीं यस मिस नहीं। हमें नहीं देखिए। दिखा था ना। मिस जैसे मिस रमशा कर दी थी हमारे ईमेल पे ना, हम वो लिंक आ जाता था फिर वहां जाके हम लोग सेंड कर देते हैं। तो असल में आप लोगों का ईमेल तो मेरे पास है ही नहीं ना, ओह, तो मैंने जो है वो डायरेक्टली ग्रुप में सेंड कर दिया और उसकी कोडिंग भी आ गई क्योंकि होगी। हमने देखा नहीं था। अच्छा, मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को सामने। और मिस एक और बात, अगर जब ग्रुप पे नहीं सेंड हो रहा होता यानी कि कहीं से हमारे पास से, तो मिस रमशा ने अपना पर्सनल जीमेल का आईडी दिया होता, हम वहां भेज देते थे उनको डायरेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने कहाँ भेजा है? चेक फोर्स 5 में मैंने भेजा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर मैंने ऊपर ही एक लिंक सेंड किया हुआ था। ठीक है, और साथ में मैंने तस्वीर भेजी थी क्योंकि उसका नंबर आप लोगों को उसमें डालना होगा, तभी जाके वो आपका जो मेरे पास जो असाइनमेंट पेज है वो। सही से। हाँ मिस, मैंने देखा था एक तो उसमें कोड मांग रहा था वो हाँ, शायद। कोड मांग रहा था, इसलिए मैंने कोड भी भेज दिया था ताकि आप लोग फ़ौरन से हाँ कोड डालें और फिर वो चले जाएगा, मेरे पास था सारे था, असाइनमेंट्स आ जाएंगे। ऑफिस में मेरी नजर पड़ गई थी जी। Let's see। ठीक है, पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन मैंने भेजा था इसी ग्रुप सही। में। ठीक है, आप लोग देखिएगा और उसमें ही आप लोगों ने जाके सेंड करना है। वैसे किसी एक ने भी सेंड किया है अभी या नहीं? सेंड किया? मिस पता इसमें नहीं हमने हमने किया। तो नहीं था। किसी एक ने भी सेंड किया तो मैं अभी दिखाती हूँ कि मेरे पास पहुँचा है नहीं पहुँचा। किसी एक ने भी किया मैम है? लिंक मैंने आपको मैसेज कर दिया, ये लिंक आपने भेजा था क्लासरूम का, अभी मैंने चैट पे मैसेज किया है। चैट पे मैसेज किया है या फिर सेंड किया है? लेकिन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ चैट पे है। लिंक कॉपी करके वहां से मैंने चैट पे भी भेज दिया है। ये भी काम नहीं कर रहा है, मेरा माउस ही काम नहीं कर रहा है। माउस ही नहीं आ रहा मेरा उधर। आपको साइड में नज़र आ रहा होगा टैग 5 लिखा हुआ, टैग TFP, तो उसमें ही जो है मुझे सारे आप लोगों के असाइनमेंट्स मिलेंगे।
एक सी चैप्टर में जो टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 रखे हुए हैं असाइनमेंट्स टेबल के और मार्कशीट्स के। तो मार्कशीट देखते हैं ये मार्कशीट किसी ने सेंड किया अजान है कि नहीं किया सिद्दीकी। है। तो यहाँ पर 2 लोगों का असाइनमेंट आ गया है, एक इमाम ज़ादी का आ गया और एक सोबिया का आया है। ठीक है, अभी तक 2 ही आया है। आप बता दें कब तक सेंड करना है, फिर हम उसी वक्त सेंड कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग डेट लिखा हुआ है और क्लोजिंग डेट से तो वो हो गया है। ये देखिए आप क्लोजिंग डेट नज़र आ रहा है साइड में, लेकिन 10 बजे तक था। हाँ, लेकिन ये कि मैं दोबारा इसको ओपन कर दूंगी तो आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, यस मिस। चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी परसों। इंशाल्लाह। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा 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 अच्छा, कुछ बोर्ड आप इधर उधर रखे या नहीं रखा हूँ सारा? हाँ, मेरा माउस ही काम नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही, ठीक है, फिर उनसे टाइम लेके ना फिर इसे, हाँ? नहीं, बचने की बात नहीं ना, एक कॉइल में 90 मीटर होता है। नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ, और ये मेरे को डरा दिया, एक चीज मेरे को डरा दिया, बोला मीटर नहीं होता गज होता है। बहुत से दुकान वाले झूठ भी बोलते हैं ना, बड़े स्टोर से लीजिएगा ना, हैं? नहीं, क्वालिटी की बात कर रहा, नहीं क्वालिटी की बात कर रहा है। बोला गज का अलग हिसाब है, मीटर का अलग है, गज वाला भी आता है, मीटर वाला भी आता है। ये लोग झूठ बोलते हैं छोटे दुकान वाले। हाँ हाँ, बोला हम लोग को चूना कितना लगा है? मैं आपको बताऊंगी। एक 729 का कहाँ लगेगा भाई? नहीं ना, मैं एक गरम पानी है। 2 तार चाहिए ना, पेटी गरम हो गई। 729, हाँ ना, 729 से 2 तार चलेगा ना ना। नहीं, 329 तो मेरे ख्याल से 1 या 1.5 हो जाएगा। उसकी वजह ये कि वो तो सिर्फ 329 अंदर अंदर चलाएगा।